शुक्र है माइकल दादा, तुम फाइनली हमको मिल गए। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी? यार उन्होंने मारा बहुत था, मुझे बहुत ज्यादा मारा था यार। उनकी तो मैं जान ले लूंगा। एक बार मेरे हाथ आ जाए, हाथ पकड़ के तोड़ डालूंगा। शांति ट्रेवर, शांति रखो, शांति रखो। वेनम, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वेनम, तुम कहाँ चले गए थे? आखिर तुम्हें हुआ क्या था? लगता है मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अनिष्ट देव के कब्जे में था। इसका मतलब अनिष्ट देव ने तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लिया था, जैसे जादूक ने मेरे पे। तो फिर उसके बाद तुम अनिष्ट देव के इशारों पे नाचने लगे। मैं ये मान लूं कि रूबी डीमन और वेनम एक ही इंसान है? बोलो, मुझे इसका जवाब चाहिए। इसका जवाब ये है कि अनिष्ट देव ने उसे एक बुरा बंडल दिया था, इसके वजह से वो बुरा बन गया और हमें जान से मारने की कोशिश की। कोई कुछ भी बोले, मुझे वेनम पे भरोसा है। पर हम कैसे मान ले कि ये हमारे साथ कोई चालबाजी नहीं कर रहा हो? क्या पता इसके अंदर अभी भी रूबी डीमन हो। अपनी बकवास बंद करो, इसने हमारी जान बचाई है। आलोक, लोगों को माफ करना पड़ता है, जैसे मैंने तुम्हें माफ किया था। ग्रेट जॉब वेनम, ग्रेट जॉब। आज हम सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा है। शुक्रिया। अरे टॉमी भैया, कुछ सोचो। मैं तो यहाँ रह रह के पागल हो गया। कभी कोई मारता है तो कभी कोई बचाता भी है। तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरा भाई जिंदा भी। अभी मैं जाता हूँ, पूछ के आता। मेरा दिमाग भी बहुत गर्म हो गया साला। कोई मारता है, कोई बचाता है, कोई 3 बनता, कोई 2 बनता। अब तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सब छोड़ो, ये सोचो कि वापस कैसे जाना है। टाइम मशीन भी बर्बाद हो चुकी है। टेंशन मत लो, अपन लोग इधर ही रह लेंगे। जगह में बुराई क्या है? मतलब वो आप ही थे जो हमें मारने की कोशिश कर रहे थे और एक तरफ से बचा भी रहे। मुझे अब भी तुम पे भरोसा नहीं हो रहा है। तो माइकल दादा, अभी कैसा लग रहा है तुमको? मुझे अमेंडा की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है मुझे, बहुत ज्यादा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अमेंडा भाभी का मुझे भी अफसोस है माइकल दादा, लेकिन अभी इस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते। पहले अभी हमें उन बुरे लोगों को रोकना है। तो चलो उठो, मेरे बैग में बहुत सारे कपड़े हैं। तुम्हारा डेली सूट तो रखा ही छूँ मैंने। सबसे पहले अपने कपड़े पहन लो, ये रोना धोना बंद करो, और अभी अपने को सबसे पहले कुछ लोगों से निपटना है। आज अच्छा लग रहा है। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे निपटानी है। ए हयातो, वेनम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे सारी सच्चाई जाननी है कि तेरे साथ क्या हुआ था, तू कौन है और यहाँ पे किस लिए आया और हमें बचाया भी क्यों। मुझे सारी बातें जाननी है। और एक भी बात तूने झूठी बोला ना, एक भी बात झूठी बोला ना, मैं दिमाग सटका हुआ है। मैं तुझे यहीं कहीं गोली मार दूंगा, अब भी यहीं पे गोली मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। हे, गन नीचे करो, वो मेरा दोस्त है। सॉरी एडम चचा, अभी ये सब नहीं चलेगा। कोले नीचे करो, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ, सबको मार दूंगा। पहले बोलो अभी। जय, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं। बताओ मुझे हयातो। बताता हूँ। ये बात है जब प्लेन क्रैश हो गया था, मैंने देखा कि कोहरा कोहरा है, पूरा गुप अंधेरा। मैं थोड़ा नीचे उतरने के नीचे गिरा, मैं दम से नीचे गिर गया। मैंने देखा कि ये जगह बहुत अलग है। मुझे पता चल गया कि ये फ्री फायर का मैप नहीं है, ये तो कोई और ही मैप था। फिर मैंने एडम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो एडम और मैं डुओ में थे। हमारे माइक से एक दूसरे को आवाज नहीं आ रही थी। मुझे आसपास कोई नहीं दिखा, कोई दूसरे प्लेयर नहीं। मैं बहुत घबरा गया। मैंने देखा एक रोशनी, वो बहुत चमक रही थी। मैंने चाहा वहां पे जाके देखूं, पर कुछ बदल ही गया। बोलिए, आपका क्या हुक्म है अनिष्ट देव? अनिष्ट देव ने मुझ पे जादू कर दिया था, जिसके बाद से मैं रूबी डीमन बन के घूम रहा था। और उसके बाद से जो भी गलत काम हुए वो मैंने नहीं, रूबी डीमन ने किए हैं। मेरे पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। मतलब भाई, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कौन प्लेन से? मुझे वेनम पे पूरा भरोसा है। भरोसा करना मुश्किल होता है हयातो। क्या पता अगर तुम्हारे अंदर अभी भी रूबी डीमन हो तो। इसने सही कहा, अगर वो फिर से आके हमें मारने लग गए तो इस बार तो हम पक्का मरेंगे। वैसे तुम कौन हो? तुम टीम में नए हो? आई एम जे, फ्री फायर से। मुझे पता है कि तुम्हारा भरोसा करना बहुत मुश्किल है, पर अब के लिए तुम्हें भरोसा करना ही होगा, वरना अनिष्ट देव तुम्हारे लॉस एंजल्स को बर्बाद कर देगा। ठीक है। वैसे अरे ये क्या हो गया? सबसे क्या हो गया? क्यों चेंज हो गया? ये क्या क्यों चेंज हो गया? अरे नहीं, तैयार हो जाओ। यहाँ छपे बैठे हो भगोड़ो। मुझे मेरे कले वो डायमंड्स वापस चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। अभी देखो तुम लोगों की कैसी शामत बुलाता हूँ मैं। तुम लोग तो पूरे के पूरे गए, हम लोग इस बार अकेले नहीं आए हैं। ये देखो, वो मेरे दिमाग से खेल रहा है। नहीं, वेनम तुम्हें क्या हो गया? वेनम तुम्हें क्या हो गया? वेनम, वेनम क्यों?
मैं बदल रहा हूँ। नहीं। लगा ही था ऐसा कुछ हो सकता है। स्वागत करो डीजे हल्क आर्मी का। पहले मनी हेस्ट, अब ये कौन है? अरे नहीं, ये तो डीजे हल्क है। ये डीजे हल्क का बेकार वर्जन है और खतरनाक भी। ऐसा नहीं होता, ये तो अपडेट में था ही नहीं आ सकता। फोड़ दो सबको। मारा सालों को। गन से बोल दो, मार मार दे जल्दी। अरे गोले निकालो, अरे गोले निकालो। हमारे पास गोले नहीं है। शैतान मेरे से लड़ेगा इतनी मत। ए ले लात मेरी खा। ए ले और क्या है? और मैंने मारो। से भी लड़के देख ले। अरे मार इसको, मार मार। ये ड्राइवर मार रहे, खून की वो मत कर, मार इसको। खाओ ये मारो इसे। खत्म मैंने सुन दो, मैं इसे वाह, पुलिस का अंडा। वाह वाह वो फैंटास्टिक, वो फैंटास्टिक, वो मारो इसे। हेलो वो मारो इसे। ये मार खाएगा। वो या वाह वाह हो ऋतिक रोशन। वो हां ऋतिक रोशन। मेरा बुक्का 2.5 किलो का। ये ले या वो या एक बच्चे पे इतने सारे। ओ ओ ओ ओ नहीं। ओ अरे कोई आलोक की मदद करो। ए मारो रे। सबको खाऊंगा। ओ नहीं। कोई ये लोग के पास जाओ। ओ बाप रे। चलो उस वेनम भगौड़े को लेके आते हैं। बहुत होशियार बन रहा था। मालिक से गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी। सस्ते चीजों का शौक नहीं। तो चल, अनिष्ट देव ने तुझे याद किया है। अरे नहीं, वो लोग वेनम को ले गए। वेनम नहीं। कोई अलग की मदद करो। चाहे मुश्किल हो पर मंजिल को पा ही लेगा हर कोई। रखे साया मार सके ना कोई, बन के एक ढाल सा साथ चलेगा वही। आलोक, इतनी सारी पावर तुमने अभी तक कहाँ छुपा के रखी थी? कमाल कर दिया। ये है स्ट्रीट बॉय बंडल, जो आलोक का बैटलाइजर बंडल है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर इतना मानता हूँ कि तुम हीरो हो आलोक, फ्लाइंग जेट जैसे। आलोक तुम तो छा गए। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी पावर से तो हम उन्हें यूं हरा देंगे, है ना आलोक? बिल्कुल सही, लेकिन ये ताकत मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही रह सकती है। हमेशा मेरे पास ये ताकत नहीं रहती, वरना मैं उन्हें कब का हरा देता। वैसे अब लड़ना चाहोगे क्या? जब मैं अपना बंडल लाऊंगा ना, जब पता चलेगा। फिर देखो फटफट मारूंगा। आज तेरा दिन है, कल मेरा दिन होगा, फिर बताऊंगा मैं कौन हूँ। अरे वो लोग वेनम को उठा के लेके चले गए, कोई उसके बारे में भी तो बात कर लो। अरे बाबा, कहाँ थे रे इतने वक्त? ढूंढ ढूंढ के मेरे पैर दुख गए। अरे बाबा, अरे माइकल दादा, तुम कितने दिन बाद? तुमको देख के बहुत खुशी हुई। मेरे 20 रुपए वापस कर देना। अरे बाबा चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। लेस्टर ने एक बहुत बड़ा अड्डा ढूंढ के रखा है, वहाँ पे चलो। इधर रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, वरना कोई भी उड़ा देगा। अभी हल्क आ गए थे। क्या हुआ इधर? कुछ लोग मर के पड़े होते हैं। पैर के नीचे क्या है बे वो?
अरे वो डीजे हल्क की आर्मी है, उन लोगों ने हम पे हमला कर दिया था, पर आलोक ने सब संभाल लिया। बाप रे, यहाँ पे तो कोई ना कोई हम पे हमला ही करते जा रहा है तुम लोगों के आने के बाद से। चलो बाबा, तरासमारी गिरी मत करो, गाड़ी में बैठो जल्दी। चलो बैठ रहे हो बाबा, ज्यादा बड़े बड़े बातें नहीं। चलो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। GTA 5 की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपको पता चल ही गया होगा कि अभी अपने को जाना है एक सेफ प्लेस पे, जहाँ पे अपने को लेस्टर ने बुलाया है। अभी अपन बस से जाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यार आप लोगों को पता है अपने ऊपर हमले कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। फाइनली अपने को माइकल दादा तो मिल गए, लेकिन भाई जो अपना वेनम था, जो अपना हयातो था, हयातो यार बेचारा उसको फिर से वो लोग उठा के लेके चले गए। वो जोकर और जो क्रिमिनल आए थे उसको उठा के लेके चले गए। पता नहीं अभी उसका आगे क्या होने वाला है, लेकिन भाई अभी अपने को सेफ गेम खेलना पड़ेगा थोड़ा। तो इसीलिए यार अपने को लमार लेने को आया है, और अभी अपने को लमार लेके जा रहा है लेस्टर के खुफिया ठिकाने पे। वहां पे अपन सेफ रहेंगे, क्योंकि अपने ऊपर एनी टाइम हमले हो रहे हैं दोस्तों। जैसे कि अभी आपने देखा कि डीजे हल्क की जो आर्मी थी ना, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मतलब ये मनी हाइस्ट से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। मतलब ये इतने सारे मारने के बावजूद भी यार ये एक के बाद एक आते जा रहे थे। और फिर फाइनली जब अपने आलोक ने यार अपना असली रूप दिखाया, जब वो स्ट्रीट बॉय बंडल बना, और उसने भाई क्या ज़बरदस्त तरीके से यार फाइट मारा। आपको दोस्तों एक ये फाइट कैसी लगी दोस्तों, जो आलोक ने आज फाइट किया, ये कैसे लगी दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई कि किस तरीके से आलोक ने आज जो फाइट किया ना यार, मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको कैसे लगी ये एक बार दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। और वैसे दोस्तों अभी अपने को पता चला है, अब वीडियो का आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो वेनम और रूबी डीमन है वो दोनों एक ही इंसान है। जी हाँ भाई, वेनम ने खुद ही अपनी स्टोरी बताया था कि कैसे जब वो इस यहाँ पे पहुंचा, GTA 5 में जब वो पहुंचा, तो कैसे उसके ऊपर जादू किया गया था अनिष्ट देव के जरिए, और कैसे उसको फिर रूबी डीमन बना के उसको अपना गुलाम बना लिया गया। और फिर वही, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि रूबी डीमन वही इंसान है जिसने अपने को इतने भयंकर तरीके से मारा था। आपको याद ही होगा निको भैया और फ्रैंकलिन भैया की तो लगभग जान ही ले ली थी रूबी डीमन ने। मतलब ऐसा उठा के पटक दिया था। वो तो टाइम पे क्ला आ गया वहाँ पे, वरना हम लोग तो वहीं मारे जाते। लेकिन फिर भी आपको अगर पुराने एपिसोड से फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे से याद होगा कि रूबी डीमन ने अपने को कितनी बार मारने की कोशिश की है। एक बार दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसने अपनी कौन सी कार डिस्ट्रॉय की थी। अगर आपको याद होगा तो, आपको अगर पूरे एपिसोड याद है तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये रूबी डीमन ही था जिसने अपने को बहुत बार मारने की कोशिश की। और भाई आज उसने अपने को बचाया भी था, मतलब भाई अपने को बचा के ले आया भी, लेकिन उसको फिर से पकड़ के लेके चले गए। पता नहीं उसके साथ क्या होगा यार, दुआ करते हैं कि उसके साथ अच्छा ही हो। वैसे दोस्तों अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दो, शेयर भी जरूर कर दो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, और बेल नोटिफिकेशन जरूर कर देना ऑन, ताकि यार आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई वीडियोज़ लेट आ रही है, मैं जानता हूँ भाई वीडियोज़ लेट आ रही है, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, आपको आज वीडियो में 2 नए कैरेक्टर भी देखने को मिले यार, इसी वजह से भाई इस वीडियो लेट आती है, क्योंकि इन सारे कैरेक्टर्स को बनाने में, क्रिएट करने में टाइम लग जाता है। ये सारे के सारे दोस्तों आपको पता है फ्री फायर के कैरेक्टर्स है, लेकिन यार ये GTA 5 में आ रहे हैं तो भाई इनको लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन एक बार जब यार कैरेक्टर्स सारे अच्छी तरीके से गेम में आ जाएंगे दोस्तों, तो सारे के सारे वीडियोज़ आपको प्रॉपर टाइम पर देखने को मिलेंगे यार। इसके लिए मुझे माफ़ करना, थोड़ा सा हैंडल कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक कंटेंट आने वाला है मेरी तरफ से यार। बहुत कुछ आपके लिए बना रहा हूँ यार, तो इसी बात पर एक लाइक ज़रूर कर देना यार दोस्तों। और आप जो सपोर्ट दे रहे हो ना, उसके लिए यार दिल से शुक्रिया भाई। जितना आपको मैं थैंक्स बोलूँ उतना काफ़ी बिल्कुल नहीं है, लेकिन भाई फिर भी दिल से शुक्रिया, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो। ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो, मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक कंटेंट बनाता रहूँगा। तो चलो वैसे अपने ड्राइवर भाई साहब के मोहल्ले की तरफ तो अपन पहुंच चुके हैं, तो अब सीधा यहाँ से आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के बाद आपको पता होगा जो माउंट चिलाइट है, माउंट चिलाइट के पीछे छोटू सा, मतलब एक छोटू सा रास्ता है, वहाँ पे यार ये जो है ना सीक्रेट बेस है लेस्टर का। पता नहीं ये जो लमार अपने को जहाँ पे लेके जा रहा है, अपन बस जा रहे हैं, ये तो बाकी अपने को पता चलेगा कि सीक्रेट बेस कैसा है। वहाँ पे एक्चुअली में सीक्रेट बेस के नाम पे सारी फैसिलिटी है भी या नहीं है, क्योंकि पता है लेस्टर कई बार आपको पता है लेस्टर ऐसे बेस ढूंढता है ना जहाँ पे दिन रात जान का खतरा होता है। मतलब सिक्योरिटी नाम की तो वहाँ पे चीज़ होती नहीं है, लेकिन दिन रात जान का खतरा लगा रहता है। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं बस से जा रहे हैं अपन, तो यार इसमें भी जान का खतरा लगा हुआ है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, लेस्टर चाहे तो कुछ आर्मर वैन भेज सकता था, लेस्टर चाहे तो कुछ लमार कुछ और कार ला के भेज सकता था, लेकिन उसने भेजा क्या भेजा उसने, ये बस। अब भाई बस ऐसी है कि इस पर किसी ने एक मिसाइल भी हमला कर दिया ना, तो मिसाइल की वजह से यार ये बस पूरी तरीके से फट सकती है एनी टाइम। और भाई जितने भी अपने बस में बैठे हैं ना, निको भैया, टॉमी भैया, सबके सब ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे, तो यार बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे लमार तो यार ठीक ठाक बस ड्राइव कर ही लेता है, वैसे मुझसे तो बस ड्राइविंग होती नहीं, जितना अच्छे वो ड्राइविंग कर ले रहा है मुझे तो इतनी होती नहीं है। तो यार बस अभी अपन पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, एक बार पहुंच जाते हैं तो उसके बाद डिसाइड करते हैं कि करना क्या है यार। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार अभी यार फ्री फायर से मतलब इतने ज़्यादा अपने को विलन्स मिल रहे हैं, अच्छे लोग भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आलोक ने अपना साथ दिया, जय ने अपना साथ दिया, एडम ने अपना साथ दिया, क्ला ने अपना साथ दिया, और ओलिविया ने भी अपना साथ दिया था। लेकिन दोस्तों यार इतने सारे विलन्स भी आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डरने की बात है। मतलब भाई बहुत ज़्यादा विलन
विलन से। अब मैं दुआ करता हूँ कि भाई आगे अपने को कोई विलन ऐसा देखने को ना मिले, क्योंकि अगर ऐसे और भी विलन्स आ जाते हैं तो अपने पास उतनी कुछ आर्मी नहीं है दोस्तों कि अपन बचा सके। और जो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई सीजे भैया कहाँ हैं, सीजे भैया कहाँ हैं, तो सीजे भैया भाई हॉस्पिटल में, जिस दिन लड़ाई हुई थी यार क्रिमिनल्स के साथ उसके बाद से वो हॉस्पिटल में ही है। तो चलो यार पहुँच चुके हैं अपन। खोल खोल बाबा खोल। अरे बाबा उतरो रे, ओको मत पीछे बैठ के उतरो, धोनी पड़ती बस को मेरे को वीर। अरे अरे चुप बैठ रे। मैं आ रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो चलो उतरो उतरो। मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया है। करना क्या चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हर तरफ जान का खतरा। ऑलरेडी अमेंडा को खो चुका हूं मैं, अब मैं और क्या करूं। टेंशन मत लो माइकल दादा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक के मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। पता नहीं मेरा दोस्त वेनम किस हाल में होगा, मैंने उसे फिर से खो दिया। एडम जज्बातों में मत आओ, यहाँ पे हर किसी ने कुछ ना कुछ तो खोया ही है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। हम जज्बातों में नहीं बह सकते। अरे बाबा मैंने भी एक चीज खोई है, मेरा कुत्ता आज तक वापस नहीं आया वो मेरे पास। और मैंने भी, मेरा जादू, मैं जादू एक बार आसमान में उड़ा और वापस कभी नहीं आया। तू मेरे से बड़ा नहीं है, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ। देख 51, 52, 53। समझ नहीं आ रहा करना क्या है यार। मैंने बड़े बड़े माफिया लोगों से लड़ा हूँ, पर ये लोग तो दूसरे दुनिया से है। जब तक हमारे लोग ज्यादा नहीं होंगे हम उनसे नहीं लड़ सकते, वरना हम खत्म हो जाएंगे। बात तो एडम चचा ने बिल्कुल सही कही है। बिना फौज के हम नहीं लड़ सकते, हम बहुत कम हैं। और हमारे पास वेपन्स भी नहीं है, ना ही आर्मी। हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? हथियारों से कुछ नहीं होता, दिल में हिम्मत भी होनी चाहिए, जब भी हम उनसे लड़ पाएंगे और उन्हें मार पाएंगे। समझे तुम ये बात? पहले मुझे भी लगा था कि मैं कभी पढ़ नहीं पाऊंगा, पर आज मुझे सब आता है। मैंने बीकॉम किया है, पता है? अरे तो बाबा बीकॉम की डिग्री लेके जा लड़ने को, फिर पता चलेगा कौन जीतेगा। पागल बात कर रहा। हम बिना फौज के उन लोगों से नहीं लड़ सकते, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ मोटिवेशन दे रहा था, और तुम मोटिवेशन नहीं सुन रही है तो मत सुनो। मजा आ गई भाई, क्या बात है। ओ भाई थोड़ी सी टाइट है भाई इसकी सीट, ड्राइवर भाई साहब ठीक करा लो थोड़ी सी। अरे 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 माइकल दादा तुम वापस आ गए। अरे तुमको छोड़ के रह दिए क्या? अरे अरे तुमको छोड़ दिए भाई माइकल दादा, तुमको कितना याद किया जी मैंने। कहाँ थे तुम माइकल दादा, कहाँ लेके गया? लेस्टर तुमको सब पता है, मेरे को किडनैप कर लिए थे 4 लोगों ने, ठीक है ना? सब याद है तुमको। अरे तो इतना काय कुछ मड़कते मियाँ, हम तो प्यार जता रहे थे। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, सबको कुछ बात बोलनी है। बोलो क्या प्लान है लेस्टर यार? तुम्हारे प्लान सुनने के लिए तो यहाँ पे सब लोग जमा हुए हैं। तुम्हारे प्लान की वजह से तो यार हम बड़ी मुसीबत से निकलते हैं। अरे सुना तो सही फ्रैंकलिन भैया, तो देखो अभी इसने जो बोला कि अपने को फौज की जरूरत है, तो फौज तो इतनी आसानी से मिलने नहीं वाली। लेकिन जो गैंग मेंबर है जैसे कि बालास गैंग, तो बालास गैंग को अपन अपने कब्जे में कर सकते। कब्जे में मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा धड़ा धमका के अपने साथ कर लेंगे। अगर वो कोई काम कर सकता है तो बोलो। ये काम मैं करूंगा, बहुत दिन से अपनी माफियागिरी दिखाई नहीं मैंने। सुनो तो भैया, ये लो बुलेट की चाबी, और देखो थोड़ा पेट्रोल डाल लेना। तो हाँ पेट्रोल छोड़ो, तुमको करना क्या है तुमको पता है। ग्रोव स्ट्रीट पे जाओ, बालास गैंग को थोड़ा डरा धमकाओ और सीधा करवा लो अपने डुल्लू। हाँ टेंशन मत ले, मैंने बड़े बड़े माफिया को सीधा किया है। ये बालास गैंग कौन सी चीज है? चल रहे बता कौन आ रहा है मेरे साथ, जल्दी बोलो। अभी इनको ठीक करा के आते हैं, इनको लेके आएंगे अभी हम। चलो ऋतिक चल, आ रहे मेरे साथ बोल तू। चलता क्या बोल? मैं नहीं आ सकता, मुझे बाइक चलानी नहीं आती। देखो कौन बोल रहा, तू पीछे बैठ, बाइक मैं चला रहा हूँ, पीछे बैठ अच्छे से। ठीक से चलाना, ठीक से चलाना। अरे बाबा मेरे को सब आता रे, एक से एक बाइक चलाया मैंने। ये कौन सी चीज है? आराम से। अरे चल बैठ पीछे। बढ़िया, क्या स्पीड है, बढ़िया पिकअप देखती है एक नंबर। एक बात बोलूं जे, ये लेस्टर का मेरे को ठीक नहीं लगता। मेरे को लगता नहीं वो लंगड़ा है, इतनी भारी बुलेट चला रहा वो। अपने को लगता है ये उल्लू बना रहा है क्या? नहीं ये कितनी भारी बुलेट है, क्या कट रही है? अरे भाई मुझे चलानी आती है, वो चलाना मुझे समझ में नहीं आता। अरे मेरे को लग खुद आया रे बाबा, काय को लड़ उड़ी नहीं इधर तो। अरे भाई बच गया। अरे नहीं 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 नहीं, संभल के, संभल के, संभल के, बच गया, बच गया। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरा दोस्त। अरे एक से गाड़ा अपन चला है, चल तू। मर सकते थे। ए सुन मेरी बात, तेरे बता जादू कौन है पहले बता मेरे को। जादू मेरा दोस्त है। जादू वो है जिसकी वजह से मुझे पावर मिली, जिसकी वजह से मैं स्मार्ट हुआ, जिसकी वजह से मुझे पढ़ना आया, जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारे साथ बैठा हूँ। सही बात है, पर जादू का नाम क्या है? जादू जादू क्या करता तू? जादू का नाम बता मेरे को, नाम क्या है? जादू करता है इसलिए तो उसका नाम जादू है। तुम चुप बैठो, जादू मेरा दोस्त है, बस इसके ऊपर एक नहीं। जादू और तू तेरे साथ जा बाबा। मैं अभी काम सुन, मेरी बात सुन अच्छे से।
अपन जाएंगे बालस गैंग की तरफ, तू चुप बैठने का, बाकी पूरे बातें मैं करूंगा, तू अपनी आवाज नहीं निकालने का, क्योंकि ये लोग बहुत सटिया हुए लोग होते, पहले गोली मारेंगे बाद में पूछेंगे वो था कौन, समझ में आया? समझ में आ गया। तुम चुप बैठो थोड़ा। अरे रुक रहे, आ रहे, पहुंच गए, रुक जा, शांत बैठ बिल्कुल। हाँ पोटे दिख रहे हैं सामने, सामने है पोटे। तुम बात करो ना, बात हाँ करो। अरे तू चुप रहे, तू चुप बैठ बिल्कुल। हाँ दिख रहे हो, देखो पोट्टे दिख रहे मेरे को। ओए स्वागत नहीं करोगे हमारा? अभी इन लोगों से सीधी तरीके से बात करता है। भाई लोग क्या बोलते हैं, सब कैसा धंधा पानी सब बढ़िया? ये पबजी बैन हो गया और क्या धंधा पानी बढ़िया। तो को क्या काम है वो बोल, यहाँ पे बात करने को क्या आया? मेरे को पबजी लाइट खेलने दे, पहले बोल दे रहा मैं। यहाँ ठीक है सुन, देखो हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बुरे लोग अपने शहर में कब्जा करने आए हैं और तेको हमारा साथ देना पड़ेगा। क्या है, धमकी दे रहा क्या? यहाँ पे हमको पबजी खेलने से फुर्सत नहीं, तुम्हारा साथ देंगे। अबे हालत देख अपनी, अब भी 2-4 कपाट लगाऊंगा ना, वहीं गिर जाएंगे सीधा। मेरे को सिखा रहा और तो भी, चल निकल। ऐसा क्या, साथ देंगे कि नहीं देंगे, अच्छे से बोल दे, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इसकी बात मान लो वरना बहुत बुरा होगा, फिर मैं अभी तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, अभी बोल दे रहा हूँ। हमारे एरिया में आके हमारे कोई धमकी, बुलाओ क्या पुट्टे, बोल अभी। तो तुम लोग साथ नहीं दोगे है ना? हर किस नहीं। तो ये ले देखो बीड़ू, टॉमी भैया, जय भैया, इन दोनों के नाम अपने खोपड़िया में घुसा लो अच्छे से, वरना इनका जैसा हाल किया तुम्हारा भी कर दूंगा। हमारी साथ दो वरना मर जाओ, समझ में आया तुम्हें? साथ दोगे मेरा? जल्दी बोलो वरना मेरी गन में अभी भी गोली है। देंगे ना आपका साथ भाई, क्यों नहीं? लेस्टर, बालस वाले अपना साथ देने को तैयार हो गए हैं, ठीक है? जब भी मैं बुलाऊं तो फौरन चले आना, वरना मेरी गन की गोली अभी भी गन में है, तुम्हारे सर में घुस जाएंगी, समझ में आया तुम्हें? क्या बोलो, जल्दी चलो, चल रहे जा, चल। ऐसी समझाना पड़ता, टेढ़े लोगों को टेढ़ा, सीधे लोगों को सीधा, समझ की दुनिया ऐसी है। चल रहे, बैठ रहे, जल्दी बैठ। देखो ना, रुक जाओ थोड़ा, अभी आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ। तुमने मारा क्यों? वो जिंदा था, अब मर गया। अरे उनको वही समझाना पड़ता है, ये माफिया की लोग लैंग्वेज है, मालूम नहीं देखो, जब तक किसी एक आध को ठोके नहीं ना तो ये सुनते नहीं बात अपनी। तुमने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया। अरे वो बहुत बड़ा खूनी था, तेको क्या मालूम है आवाज?